जब आप हर जगह से हार थक गए और आपकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए कोई भी गुरु योग्य नहीं मिले, तभी आपने सोचा कि अपने पिता के घर में ही रहना चाहिए। किसी साधक ने आपसे कहा कि अगर नहीं हो पाता है तो आप अपने घर में ही रह के ध्यान भजन कीजिए। जिस दिन आपका भगवान सुन लेंगे उस दिन आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे। ऐसा कहे तो उनकी बातों को मान के आपने भी अपने पिता के घर में जाना सही समझा। आप अपने पिता के घर में गए, आपके पिता ने देखा कि पुत्र आए हैं तो बहुत ही खुशी से, मैंने कोई भी ये नहीं रहा उनका, इतना खुश हो गए कि आपके लिए एक कमरा बनवा दिए आपके पिता ने, जिसमें कि आप शांति रूप से आप ध्यान भजन कर सके आप अपने रूम में। तो आपको वहाँ व्यवस्था दे दिया गया आपके पिता के द्वारा, आप रहने लगे। वहीं अपने ही कमरे में ध्यान भजन करते थे और रोज़ दिन बिताते थे। एक दिन ऐसा आया जब आपका ये तलाश पूरी होने को लगा कि अब हो जाएगा। तो किसी साधक ने आपसे, ज्योतिराम राय जो आश्रम में जहाँ रहते थे आप, वहाँ से आपको कोई पत्र के द्वारा आपको बताया गया कि भागलपुर में ही बाबा देवी साहब भागलपुर पदार्पण के लिए आ रहे हैं, आपको उनका दर्शन करना चाहिए। तो आपने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आप भागलपुर आए। बाबा देवी साहब जी को दूर से ही आपने सत्संग करते हुए देखा। आपको उनके सत्संग में बैठ के बहुत मन में धैर्य आया, बहुत शांति लगा। उस समय दशहरे का दिन था। दशहरा में ही बाबा देवी साहब पदार्पण के लिए भागलपुर आए हुए थे। वहाँ आप दर्शन किए बाबा देवी साहब के। भागलपुर में जहाँ सत्संग हो रहा था उसी स्थल पर आप गए, आपको उनका दर्शन हुआ। आप उन्हें एकटक देखते रहे। विजयादशमी की शुभ अवसर था। जिन आँखों से आपने यक्षलोक में बैठे ऋषि विश्वामित्र ने असुर ध्वंसक राम को जिन आँखों से देखा था, समर्थ स्वामी रामदास ने अत्याचार विनाशक खड्ग हस्त वीर शिवाजी को जिन आँखों से देखा था, भगवान बुद्ध ने अनगिनत भिक्षु समुदाय में बैठे आनंद को जिन आँखों से देखा था, इरावती के तट पर आसीन भारत सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, गोदावरी तीर निवासी बंदा बैरागी को जिन आँखों से देखा था, प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी ने वेदोपदेशक ऋषि दयानंद को जिन आँखों से देखा था, श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने अध्यात्म ज्ञान प्रचारक स्वामी विवेकानंद को, आज मायागंज भागलपुर सत्संग मंदिर में दिव्यांशीन परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज की वे ही आँखें विस्फारित होकर निहार रही थी। एक ऐसे ही भावी संत और महर्षि को जिनके द्वारा अपढ़ विद्वान गरीब धनी जाति संप्रदाय सभी को मुक्त भाव से युग युग कालीन संतों ऋषियों बुद्धों जिनों और गुरुओं के संदेश परमात्मा का वास्तविक स्वरूप पर उन्हें उपलब्ध करने का सुनिश्चित एवं प्रशस्त मार्ग मिल सके। तभी आपके पथ प्रदर्शक गुरु राजेंद्र नाथ सिंह जी ने आपका हाथ पकड़कर बाबा देवी साहब के निकट ले जाकर कहा, लीजिए, मैंने आपको सदगुरु देव के हाथ पकड़ा दिए। आपने चरण स्पर्श कर सदगुरु को प्रणाम किया और मन ही मन उन पर अपने को समर्पित कर दिया। फिर नज़र उठाकर सदगुरु देव का दर्शनामृत दृष्टि पथ से पान करने लगे। कैसा भव्य स्वरूप, शरीर और मुखमंडल के सौंदर्य आलोक से सत्संग भवन भी उद्दीप्त और शोभायमान हो रहा था। योग्य सतगुरु पाकर आपकी असीम गंभीर श्रद्धा उन्मुक्त भाव से अर्चना में तल्लीन हो गई। आप अपने को सनात सौभाग्यशाली तथा जीवन को सफल सार्थक जानकर असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त की। उसी समय से आप बाबा देवी साहब के पास ही रहना सही समझने लगे और वहीं आप रहने लगे। आप देखते थे कि प्रातः 6 बजे से ही बाबा साहब सोच स्नान से निवृत्त होकर आसन पर विराजमान हो जाते हैं और तभी से लगातार प्रवचन उपदेश शंका समाधान जिज्ञासा पूर्ति आदि करते ही रहते थे। जब रात के 2 ढाई 3 बज जाते थे और एक भी सुनने वाला नहीं रह जाता था, तब कहते थे, लो साहब, अब सब लोग लेट गए, मैं भी लेट जाता हूँ। यदि एक भी सुनने या समझने वाला बैठकर सुनता रहता था तो वे नींद की भी परवाह नहीं करते थे। संत मत के प्रचार प्रसार के लिए और विश्रांत परिश्रम निद्रा वर्जन एवं कष्ट सहन में ही वे आनंद का अनुभव करते थे। लोगों को समझाने में वे युक्तिवाद का उपयोग किया करते थे। वाणी प्रवाह सदा शांत शिष्ट कोमल तथा मधुर रहता था। एक दिन बाबा साहब ने आपसे पूछने की कृपा की कि इतने दिनों तक पहले तुम क्या करते थे?
तो आपने कहा गुरु मंत्र का जप और त्राटक सहित गुरु मूर्ति का ध्यान अभ्यास करता था। आपने विनम्र स्वर में उत्तर दिया। बाबा साहब ने पूछा, क्या तुमने गुरु रूप को ध्यान में हूबहू उगा लिया है? आपने कहा, वैसा तो नहीं कर सका हूँ, यत्न करने पर अत्यंत स्वल्प काल तक देख सकता हूँ। इस पर बाबा साहब ने यह कहने की कृपा की कि गुरु रूप के ध्यान की महिमा मैंने भी सुनी। तब मैंने अपने मन में सोचा, अच्छा मैं भी गुरु रूप का ध्यान करूं। तब मैंने अभ्यास करके ध्यान में राय साहब, राय बहादुर, शालिग्राम साहब, राधा स्वामी संतमत के दूसरे सदगुरु के रूप को हूबहू उगा लिया। मैंने राय साहब के सत्संग में जाकर बहुत शिक्षा पाई, किंतु मैंने उनसे भजन भेद नहीं लिया। एक दिन बाबा साहब ने भागलपुर में विज्ञापन बंटवा कर TNV जुबली कॉलेज में भाषण दिया। उन्होंने उस दिन आपसे पूछने की कृपा की कि तुम मेरे सत्संग में शामिल हुए हो। इसमें लोगों को सेल्फ सपोर्टर बनकर रहना होता है। दूसरा नियम है तुलसी सिस्टम, तुलसी साहब, हाथरस वाले का, यानी मधुकरी वृत्ति से जीवन बिताना। तुम अपना जीवन कौन सा काम करके बिताओगे? आपने उत्तर दिया, मैं तुलसी सिस्टम पर रहना चाहता हूँ। यह सुनकर बाबा देवी साहब बहुत हंसे और उपस्थित सत्संगी सज्जनों से कहा, देखो यह क्या कहता है। एक दिन मायागंज सत्संग मंदिर में उन्होंने कहने की कृपा की कि आजकल लोग जिस प्रकार राजनीतिक सुधार करना चाहते हैं उस प्रकार से उत्तम सुधार नहीं होगा। आत्मिकता को ग्रहण करने के लिए उत्तम सदाचार का धारण करना आवश्यक होगा। बाबा साहब लगभग 2 सप्ताह तक भागलपुर में ठहरे और सत्संग प्रचार करते रहे। इसी अवधि में बाबा साहब के एक भक्त शिष्य श्री तिलकधारी मोदी जी, संतमत सत्संग महासभा के वर्तमान प्रधानमंत्री के पूज्य पिताजी, जो हसनपुर मोहल्ले में रहते थे, प्रतिदिन बाबा साहब के सत्संग में सम्मिलित होते थे और रात्रि में सत्संग समाप्त कर घर चले जाते थे। उनकी श्रद्धा भक्ति के कारण बाबा साहब ने उनके घर पर जाकर भी सत्संग किया था। भागलपुर से प्रस्थान करके वे मुंगेर कष्टहरणी घाट पर ठहरे। भागलपुर से प्रस्थान क्षण में आपने गुरुदेव से अपने साथ रहने की प्रार्थना की। बाबा साहब ने स्वीकृति दे दी और आप मुरादाबाद तक सेवा तत्पर रहे। मुंगेर में 2 दिनों तक ठहरे और बाबा साहब ने चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले योग और भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर भजन भेद लेने वाले जिज्ञासुओं को भजन भेद, दुआ और आशीर्वाद मांगने वालों को आशीर्वाद देते जाते थे। रविवार को बाबा साहब अपने आसन पर लेट गए और कपड़े से अपना मुखमंडल ढक लिए। फिर आच्छादन में मुख रखते हुए आपसे पूछने लगे कि तुम दरिया साहब की पुस्तक अपने साथ में रखते हो? आपने कहा, जी हाँ, आपके पास दरिया साहब की छोटी सी पुस्तिका थी। कहने के बाद बाबा साहब ने आपको पुस्तक पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए आदेश दिए। आप उस पुस्तक को निकालकर बाबा साहब के बीच में पढ़ने लगे। साहब सुनते सुनते खराटा भी लेने लगते थे कभी कभी। मुख तो ढका हुआ था। खराटा सुनकर आपने समझा कि बाबा साहब नींद में आ गए हैं और पढ़ना बंद कर दिए। पढ़ना बंद करते ही वे तुरंत बोले, चुप क्यों हो गए? पाठ क्यों नहीं करते हो? क्या तुमने यह समझा कि मैं सो गया हूँ? मैं सब सुन रहा हूँ, तुम पढ़ते चलो। आपने आदेश पाकर बराबर पढ़ते रहा। बाबा साहब पूर्व की भांति ही बीच बीच में खराटा लेते हुए भी चिन्हित करके योग पंक्तियों को आपसे चिन्हित करवाते जाते थे। फिर आप बाबा साहब के साथ मुरादाबाद चले आए, उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। जिस दिन बाबा साहब मुरादाबाद आए हुए थे उसी दिन रात्रि सत्संग में वहाँ के जो अधिकतर सत्संगी पधारे हुए थे, जब सत्संग समाप्त हो गया तब बाबा साहब ने सभी को संबोधित करते हुए आपके संबंध में कहा कि देखो, यह साधु हम लोगों के सत्संग में तुलसी सिस्टम मधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करने के लिए, रहने के लिए आया है। क्या आप लोग इसको ऐसा करने की सलाह देते हैं? तो उन लोगों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं हुजूर, अपने सत्संग में भीख मांगने का कायदा नहीं है। तुलसी सिस्टम मधुकरी का मतलब होता है भीख मांगकर खाने के लिए। साधु लोग जो इधर उधर जाके सबों के घर में थोड़ा भिक्षाटन करके जो खा के रहते हैं, तो तुलसी सिस्टम मधुकरी जो था वही कहलाते हैं। तो बाबा साहब ने अपने सत्संगी भाइयों से कहा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अपने सत्संग में ऐसा करने के तो नहीं है। उन सत्संगियों ने शिवनारायण महोदय जी से भी, जो BA पास करने के बाद वकालत करने की तैयारी कर रहे थे, वे बोले, यदि मैं देखूंगा कि तुम भिक्षा मांगकर कुछ ले आए हो तो मैं उस भिक्षा को तुमसे छीन कर फेंक दूंगा, तुमको खाने नहीं दूंगा, क्योंकि भीख मांगकर खाना आलसी और निकम्मों का काम है। हम लोगों के सत्संग में यह वर्जित है। यदि कोई हमारा सत्संगी होकर भिक्षा मांगकर पेट पाले तो वह हमारे सत्संग को लजावेगा। तुमको अपने शरीर की परिश्रम से अपना भोजन और वस्त्र का उपलब्ध करना होगा। आपने उनके ही कहने के अनुसार आपने परिश्रम करना शुरू कर दिया और परिश्रम करके ही जो भोजन उपार्जित होता था आप वही बना के खाते थे और बाबा साहब के आश्रम में ही रहने लगे।